मनोज जी द्वारा प्रारंभ किए गए स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी के ऊपर नवोन्मेष मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके समक्ष कुछ बातें रख रहा हूँ। हमारी जो चिंतन धारा जो हमें स्वामी जी की पुस्तक माइस्टिसिज्म ऑफ देवी महात्म्य और अभी नवरात्र चल रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि स्वामी जी के निर्दिष्ट जो कुछ विचार हैं उसमें ये प्रसाद के रूप में सबों को प्राप्त हो और सब कोई उस आनंद के भागी हों और उनका जीवन पहले की अपेक्षा अच्छा हो, सुंदर हो और आनंदपूर्ण हो। पहली बात तो ये है कि हम जब शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं तो हमारी दृष्टि छोटी हो जाती है, हम दूरदृष्टि वाले व्यक्ति नहीं रहते हैं। रोटी कपड़ा और मकान में ही सारी ज़िंदगी नहीं है। और इसी पर कबीर दास जी कहते हैं, सुखिया सब संसार है खाए और सोए, और दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। तो सारा संसार खा करके सोया हुआ है, एक तरह से मोह निशा, सब सोहा नारा, दुर्गा सप्तशती में लाइन है कि सब कोई मोह में पड़ा हुआ है। तो इस मोह से कैसे हम आगे बढ़ें? तो विवेकानंद भी कहते हैं, फॉर हंग्री मैन फूड इज़ गॉड, अर्थात जो पेट तक ही अपनी समस्या में सीमित है, जो अपना केवल पेट भरने की इच्छा है, तो उनके लिए रोटी ही भगवान है। इसीलिए दरिद्र नारायण को भोजन कराना, सबको देना, अर्थात सबको सुखी में शामिल होना। ऐसे तो हम जब प्रसन्न होते हैं तो हमारा जीवन आनंदपूर्ण होता है, परंतु जब हम दूसरे के लिए खुशी का कारण बनते हैं तो हमारा जीवन अत्यधिक सुखी और प्रसन्न होता है। तो स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी कहते हैं कि तुम परमात्मा के अंश हो और तुम परमात्मा से जुड़ सकते हो और उस अनंत शक्ति को तुम प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें योग की गहराई में जाना होगा। भाई, योग की गहराई में जाके हमें मिलेगा क्या? हमारा जो जीवन है वो सूक्ष्मता से हम विचार कर पाते हैं और समस्याओं का सही समाधान जो है हमें प्राप्त होता है। प्रथम, जब हम भावनात्मक रूप से असंतुलित होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी विचारधाराएं विरोधाभासी होती हैं। जैसे गुस्सा है, बदला लेने की भावना है, लेकिन जब हम उस लक्ष्य में लग जाते हैं तो हम अपने जीवन के मुख्य लक्ष्य से दूर भी हो जाते हैं। हमें समझना होगा कि जो हमें क्षमा की शक्ति है, अगर वो आ जाती है तो हमें शांति भी आने लगती है और शाश्वत चिंतन की ओर हमारी रुचि बढ़ने लगती है। तो और एक बात और है, जीवन उतार चढ़ाव वाला है और उतार चढ़ाव में हम बहुत ज़्यादा क्रियाशील रहते हैं, परंतु हमें हमेशा क्रियाशील रहना या संभव नहीं है। अतः हमें ठहराव की आवश्यकता है और ये ठहराव ध्यान या मेडिटेशन से प्राप्त होता है। और ध्यान और मेडिटेशन के बाद लिया गया निर्णय बहुत ही संतुलित होता है। अब आगे योग के एक नए आयाम के विषय में मैं कहना चाहूँगा, जो स्वामी जी भी कहते हैं कि जब हम आत्मशक्ति में विश्वास करते हैं तब हम में आशावादिता आती है और आशावादिता हमें नई ऊर्जा देती है। प्रसिद्ध चिंतक विंस्टन चर्चिल कहते थे कि एक निराश व्यक्ति हर अवसर को समस्या के रूप में देखता है और एक आशावादी हर समस्या में एक अवसर देखता है। बहुत का अंतर है। तो अवसर पाने वाला व्यक्ति, उसके अंदर आशावादिता की सिद्धांत होगी और वो अपने को परमात्मा से जोड़ करके उस चुनौती का सामना करने का प्रयास करेगा। दुर्गा सप्तशती में लाइन है, सर्वरूप सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भय भेस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। हे माँ, मुझे भय से मुक्ति दो, क्योंकि तुम में सर्वरूप और सभी शक्तियाँ तुम में वर्तमान है। अर्थात इन शक्तियों को हम प्राप्त कर सकते हैं और ये विधियाँ जो हमें स्वामी जी के निर्दिष्ट पुस्तक में प्राप्त है, उसके पाठ से, उसके श्रवण से, उसके चिंतन से, उसके मनन से ये शक्तियाँ हमें प्राप्त हो जाती हैं।